हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को इजराइल की सेना अपने अंजाम तक पहुंचा चुकी है, लेकिन दुनिया यही समझना चाहती है कि आखिर कैसे हिजबुल्लाह के चीफ का सटीक पता लगाया जा सका, कैसे इजराइल की सेना को हसन नसरल्लाह के छिपे होने की सही जानकारी पता चली। इन्हीं सवालों के बीच ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद ने ईरान की खुफिया एजेंसी के भीतर मोसाद की घुसपैठ का दावा किया गया है। क्या ईरान की खुफिया एजेंसी में सेंधमारी हुई? क्या मोसाद ने ईरान की खुफिया एजेंसी में घुसपैठ की? क्या मोसाद ने चुराए ईरान के परमाणु दस्तावेज? क्या मोसाद के ट्रैप में फंस गई ईरान की खुफिया एजेंसी? इजराइल कहता है कि उसका दुश्मन कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, वो उसे पहचान ले और मौका पड़ते ही दुश्मन को अपने अंजाम तक पहुंचा देगा। क्या ऐसा ही कुछ इजराइल ने ईरान के साथ किया है या फिर करने वाला है? क्या ऐसा ही कुछ हिजबुल्लाह के साथ भी किया गया? इन सवालों के रहस्य को समझने से पहले हमें सबसे पहले ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के इस बयान को ध्यान से समझना होगा। हमने इजराइल का मुकाबला करने के लिए एक यूनिट का गठन किया और उस यूनिट का हेड मोसाद का एजेंट निकला। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति के इस बयान ने पूरे मिडिल ईस्ट में सनसनी फैला दी है। न्यूयॉर्क सन की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व ईरानी राष्ट्रपति का कहना है, इजराइल की जासूसी के लिए बनाया गया ईरान के जासूसों के समूह को मोसाद ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। ईरानी जासूस मोसाद के लिए डबल एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर किस मकसद को अंजाम देने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी ने ऐसा किया? इसको लेकर अहमदीनेजाद ने दावा किया है कि मोसाद के ऑपरेशन का लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां चुराना था। उन्होंने ये भी बताया कि ईरान की खुफिया एजेंसी में एक दो नहीं बल्कि लगभग 2 दर्जन ईरानी जासूस मोसाद के लिए काम कर रहे थे। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति ने यहाँ डबल एजेंट शब्द का इस्तेमाल किया है। इस टर्म का इस्तेमाल जासूसों के लिए किया जाता है। ये एजेंट एक सरकार की सेवा का दिखावा करते हैं, जबकि असलियत में ये दूसरे देश की सेवा के लिए काम करते हैं। खुफिया एजेंसियां ऐसे मुश्किल कामों के लिए बेहद खास व्यक्ति को तय करती हैं। इनका मकसद दुश्मन से बेहद अहम जानकारियां हासिल करना होता है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब इजराइल की खुफिया एजेंसी ने इस तरह के किसी सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया है। 2018 में भी बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात का पर्दाफाश किया था कि इजराइल ने ईरान के परमाणु हथियारों से जुड़ी बेहद अहम फाइलों को हासिल किया है और ये सब कुछ मोसाद के उन डबल एजेंट्स के जरिए किया गया जो ईरान में रहकर उसकी एजेंसी के साथ गद्दारी कर रहे थे। और अब इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर हसन नसरल्लाह को ठिकाने लगाने के लिए भी ऐसा ही तो नहीं किया गया।